Hello everyone, my name is Sarfraz and today we are going to complete the lesson number 3 from Flamingo. This is the poem part, Keeping Quiet. Okay, so who is the poet? Pablo Neruda, born in 1904 and died in 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basualto. So this is the name, this is the pen name, but Pablo Neruda is the pen name and this is the real name, Neftali Ricardo Reis Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding. So you can see here, पब्लो नेरुदा की पैदाइश जो होती है चिली में परल नाम की एक शहर में होती है और नेरुदा का जो पोएम है वो फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस है। काफ़ी इमेज का इस्तेमाल करते हैं ये और यही वजह है कि इनका जो पोएम है इमेजरी यूज़ करने की वजह से काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाती है। उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ है, ठीक है, 1971 में। 1971 में उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। एंड इस पोएम में नेरुदा बात करते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की कि कैसे हम मेडिटेट करें, कैसे हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें, ठीक है, मतलब ध्यान लगाएं एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड वो बताना चाहते हैं, एक फीलिंग क्रिएट करते हैं अपने पोएम के द्वारा, इस पोएम में कीपिंग क्वाइट में, कि कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। ओके, सो नाउ दिस वाज अबाउट द पोएट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोएम। Before you read, here it is written, what does the title of the poem suggest to you? आपको क्या लगता है इस पोएम का टाइटल अच्छा है, कैसा है, आपको कैसा लगता है? सजेस्ट मतलब ठीक है, what do you think the poem is about? आपको क्या लगता है कि ये पोएम किस चीज़ पर बेस है? Now we are going to start the poem. So before starting, it is better to ask you to please like and subscribe my channel. If you are new in this channel, please subscribe, and if you are already know me, so please support me by liking or by sharing with your friends and by just supporting me on this channel. Okay, I'll be very happy with that. Okay, so अब हम बातें करेंगे पोएम का। The poet says, now we will count to 12. हमें अब 12 तक गिनना है। एंड वी विल ऑल कीप स्टील, और जब तक हम लोग 12 तक गिनेंगे तब तक सब के सब खामोश रहेंगे। वाई द राइटर इज़ यूजिंग 12, वाई नॉट 13, वाई नॉट 1, वाई नॉट 12, वाई नॉट 15 और 17 और 21, वाई नॉट 12 क्यों? बिकॉज 12 shows the 12 hours in a day. Okay, एक दिन में जो 12 घंटे होते हैं ये मतलब हो सकता है, और might be 12 is very sacred number for the Christian. Okay, so there were 12 disciples of Hawarin, okay, Hawari of Jesus Christ, might be, but here the writer says that we should count up to 12. We have to count up to 12. Okay, and we all people must be silent during that. Okay, उस जब तक हम लोग 12 तक गिनेंगे तब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब खामोश रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, for once on the face of the earth, let's not speak in language, let's stop for 1 second and not move our arms so much. On the face of the earth मतलब इस धरती पर, इस प्लेनेट पर पहली दफ़ा किसी भी लैंग्वेज में बातें ना करें। ओके, एक सेकंड के लिए खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और इतना खामोश रहें कि मतलब मूवमेंट्स होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दो मीनिंग है, देयर आर टू मीनिंग्स, यू कैन से द पन हैज़ बीन यूज्ड हियर। आर्म्स यहाँ पे दो मीनिंग में है। फर्स्ट वन इज वाइल मेडिटेटिंग वी मस्ट बी साइलेंट, वी मस्ट नॉट मूव आवर हैंड्स, बिकॉज इफ वी विल डू दैट देयर मस्ट बी डिस्टर्बेंस इन आवर मोटिवेशन, सॉरी, ध्यान में जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा अगर हम अपने हाथों को, अपने बाजुओं को हरकत करेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मीनिंग है कि अगर हम दुनिया में खामोशी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो हमें आर्म्स को, मतलब वेपन्स को, जो हमारा वॉर में यूज़ होता है, बहुत सारे जंग में जो यूज़ होते हैं सारे आर्म्स, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। दो मीनिंग हो सकता है यहाँ पे। एंड वी कैन सी द फर्स्ट स्टैंजा वाज ऑफ 2 lines एंड द सेकंड स्टैंजा ऑफ 4 lines एंड another one, the next one is also 4 lines and then 4 lines. So you can see that there is a division of thought. Okay, next stanza.
फर्स्ट सेशन में हमने बातें किया कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर किसी भी लैंग्वेज में बातें ना करो, बल्कि सिर्फ एक लैंग्वेज होना चाहिए, दैट लैंग्वेज शुड बी ऑफ साइलेंस. सो नो वन विल स्पीक, नो वन विल मूव, नो वन विल disturb one another. There must be a mutual understanding with all people. Okay. नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. ये जो लम्हा होगा ये एक्सोटिक मोमेंट होगा, बहुत ही थ्रिलिंग होगा, फुल ऑफ थ्रिलिंग, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगा, जब सारे लोग खामोश होंगे और पूरी दुनिया खामोश रहेगी. ऐसा है जैसा कि आज के जो हम देख रहे हैं कि इस कोरोना में, मतलब इस क्राइसिस में, जो कोविड-19 का जो मामला है, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है, खामोशी ही खामोशी है. एक तरफ कहीं ना कहीं इसका नुकसान है तो दूसरी तरफ इसका फ़ायदा ये दिख रहा है कि वी आर हैविंग टू मच टाइम टू मेडिटेट, टू कनेक्ट विद द गॉड, ओके, टू कनेक्ट विद वन अनदर, to talk, to give time to our friends and dear ones. Okay, so यहाँ हम देख रहे हैं कि राइटर कहना चाहता है कि एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन की आवाज़ नहीं होगी, हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर रहेगा, और एक ऐसा मतलब जो मिलन होगा, जो बातें होंगी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक बहुत ही सडन होगी, अचानक होगी, जब सारे लोग क्या हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे और एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, बातें करेंगे. और ये जो टुगेदरनेस होगा, ये स्ट्रेंजनेस होगा, मतलब बहुत ही अजीब लगेगा. पहले तो अजीब ही लगेगा ना, क्योंकि सारे लोग बातें नहीं करेंगे, सब खामोश हो जाएंगे. In the next section, the writer says, fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. फिशरमैन जो मछुआरे हैं वो अब नहीं जाएंगे समंदर में, वो व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे. जो व्हेल को मार कर उनके तेल निकाल कर उसको बेचा जाता है मार्केट में, मैंने फिशरमैन को कहना चाहता है कि जो सिर्फ इंसान ही खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जो मतलब जो दूसरे जानवर हैं, जो हमारे मैरिन एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे भी क्या हो जाएंगे, उनको भी हम नुकसान नहीं पहुंचाना है. ठीक है. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. आप देख सकते हैं कि मतलब राइटर कहना चाहता है कि जो लोग नमक निकालते हैं उनके हाथ कितने जख्मी हो जाते हैं. अगर हम मतलब कुछ दिन के लिए अगर खामोशी इख्तियार करते हैं, मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जो पीस ऑफ माइंड है वो हम खो चुके हैं. ठीक है. तो द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड. जब वक्त मिलेगा इनको, तो कुछ वक्त मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, अपने उन लम्हात को देखेंगे कि हाँ, इतना ज़्यादा बिजी लाइफ होने की वजह से, बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो कितने ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, कितने, तब उनको वक्त मिलेगा कि कितना वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, चाहे वो नमक निकालने वाले हों, चाहे वो वेल्स हों, जो इन फिशरमैन के द्वारा क्या हो जाती हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी शिकार की जाती है. ओके. नेक्स्ट सेशन जाओ. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put no clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. In this standard you can find 2 to 4, 6 and then 7. There are 7 lines in this standard, you can see. In the 6th line only one word, brothers. Okay. So this is a division of thought. Okay. Those who prepare green wars, वो लोग जो green wars छेड़े हुए हैं, what they are doing, they are cutting the forest, they are cutting the trees mercilessly and they are doing deforestation. ठीक है. उन्होंने जंग छेड़ी हुई है पेड़ पौधों को बर्बाद करने की, मिटाने की. कुछ लोग जंग छेड़े हुए हैं गैस से एंड कुछ लोग जंग छेड़े हुए हैं फायर से. यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि जंग में जो हमारे सुपर पावर हैं वो क्या करते हैं, सुपर पावर जो कंट्री हैं वो क्या करते हैं, गैस जंग लड़ रहे हैं, गैस के द्वारा भी लड़ रहे हैं, फायर के द्वारा भी लड़ रहे हैं. कहीं ना कहीं राइटर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ मतलब इशारा कर रहे हैं. ओके. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. एटम बम्स के बारे में भी बात हो रही है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, जीत तो जाते हैं लेकिन सर्वाइवर्स नहीं बच पाते हैं. हम गवर्न किस पे करेंगे, हुकूमत किस पे करेंगे, जब सारे लोग मर ही जाएंगे, देन मतलब हमारा जीतना क्या माना है. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, देयर वुड बी नो पीपल, सो on whom you will govern, किस पर आप राज करेंगे. ओके. would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. And what they are showing that they are doing very good things and they are having good clothes and pure. They are showing that they are here we can see that many aristocratic people or the royal people or the rich people are being signified here. कि वो सारे लोग जो ये जंग छेड़े रहते हैं वो खुद सफ़ेद कपड़े में मलबूस होते हैं. देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरे दिखते हैं. ठीक है. और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अपने भाइयों के साथ इन द शेड एंड डूइंग नथिंग. उनका कोई और काम भी नहीं होता है, बस उनका काम यही होता है कि वॉर्स छेड़ दो और ख़ुद अपने मतलब आराम की ज़िंदगी जियो. ठीक है. मतलब मुल्क को जंग में
मतलब क्या करो, बिजी कर दो और खुद आराम करो। इन द लास्ट आई थिंक दिस इज द नो दिस इज द इसके बाद भी एक और स्टेंजा है हमारे पास। सो दिस इज द सेकंड लास्ट। ओके, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इन एक्टिविटी। ओके, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ मैसेज, उसको कंफ्यूज ना किया जाए। कि मैं ये नहीं कहता कि टोटल इनएक्टिविटी होना चाहिए। देयर मस्ट बी लेजी पीपल, यू मस्ट बी लेजी, यू शुड नॉट डू एनीथिंग। मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि दिन में कम से कम एक दफ़ा, ओके, दिन में कम से कम एक दफ़ा मेडिटेट करें, सोचें, समझें। मैं ये नहीं कहता कि आप टोटल इनएक्टिविटी में कह रहा हूँ आपको करने के लिए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। ज़िंदगी वो है जो आप उसको बनाते हैं। ज़िंदगी को जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ, असल में इसको मैं हिंदी में कहूँ तो ज़िंदगी जिंदा रहने का नाम है, जिंदा दिली का नाम है, ठीक है ना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मुझे मौत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मौत से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उससे बात ही नहीं करनी, क्योंकि मौत आएगी, मुझे ले जाएगी। मुझे ज़िंदगी से बात करनी है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतना ज़्यादा जो हम सिंगल माइंडेड हो चुके हैं, सेल्फिश हो चुके हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हम अपनी ज़िंदगी से मतलब रखे हुए हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम दूसरों के लिए कोई काम नहीं करते, ठीक है। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, इसलिए हमको इंटरप्ट करने के लिए, हमारे बिजी शेड्यूल को इंटरप्ट करने के लिए एक ह्यूज साइलेंस होना चाहिए, जो क्या करें, हमको जगा दे, हमारे सैडनेस को दूर करें। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हमने अपने आप को समझा ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सेल्फिश बनना नहीं है, बल्कि हमको सेल्फलेस भी बनना पड़ेगा, हमें दूसरों के काम भी आना पड़ेगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और कहीं ना कहीं हम जिंदा होते हुए भी मुर्दा हैं। If we are not doing good for others, if we are not helping the weaker section of our society, so what we are doing, we are living a life, but we are dead, morally हम dead हो चुके हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये साइलेंस जो हमारा मेडिटेशन है, ये हमको याद दिलाएगा कि वी शुड नॉट बी सिंगल माइंडेड, वी मस्ट बी सेल्फलेस, ओके, वी मस्ट बी थिंकिंग फॉर द पीपल, ओके, फॉर द सोसाइटी। This is the last stanza. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. कहीं ना कहीं शायद ये अर्थ हमको सिखाएगा, पर यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया है, द अर्थ हमको सिखाएगा। टीचर सिखाता है, पढ़ाता है, सिखाता है, पर्सन का काम होता है, बट यहाँ कहता है कि द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मर चुकी है, हर चीज़ मिट चुका है। ये बात हो रही है बीज की, जिस बीज को हम ज़मीन में डालते हैं, ऐसा लगता है कि वो बीज मर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अर्थ है वो सिखाता है कि किस तरह उस मरे हुए बीज को जिंदा करता है और एक तनावर दरख्त बना देता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. बाद में पता चलता है कि नहीं, वो जिसको हम डेड समझ रहे थे, जो बीज थी, जिसको हमने बोया था, वो तो डेड लग रहा था, लेकिन वो आने वाले कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो अर्थ से हमको क्या सीखना चाहिए? द अर्थ इज टीचिंग अस टू बी जेनरस, वी शुड बी जेनरस, वी शुड प्रोवाइड एवरीवन टू ग्रो, ठीक है ना। कहीं कहीं वी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू ग्रो इन देयर लाइफ्स। हमें ऐसा नहीं कि वी शुड बी सेल्फिश। अगर अर्थ भी सेल्फिश हो जाए तो सोचिए क्या होगा। देयर शुड नॉट बी एनी लाइफ, ओके। न प्लांट्स होंगे, न एनिमल्स होंगे, न हम होंगे, ओके। सो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. Last stanza is only of 2 lines, just like the first one, the first stanza. Now I'll count up to 12. अब मैं 12 तक फिर गिनूंगा दोबारा, या वही जो गिन रहा था वही गिन रहा हूँ. Now I'll count up to 12 and you keep quiet. तुम खामोश रहोगे. अब तक जो मैं समझा रहा था ठीक है, तुम खामोश रहोगे. You keep quiet and I will go. और मैं ये अपना मैसेज तुम्हें बताकर चला जाऊँगा. Here the writer says I will go. Why he says I will go? I will go means I will end my speech or I will end my poem by this. Okay. मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी बातें आपको बताकर क्या करूँ, मैं चला जाऊँ. ओके. सो कहीं ना कहीं राइटर ये बात बताना चाहता है कि मेरा काम था आपको समझाना कि देयर मस्ट बी इंट्रोस्पेक्शन, देयर मस्ट बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके, देयर मस्ट बी सेल्फलेसनेस इन आवर लाइफ, देयर मस्ट बी केयरिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, ओके, फॉर द पुअर पीपल. एंड वी शुड not only think about the people or the animals, we should also think about the plants and
okay, the trees and forests. So because we are totally depend on the oxygen. Okay, so the writer is in disguise, he is an environmentalist. उसने अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातों को पोएम में पिरो दिया है. ओके, सो दिस इज द बेस्ट पोएम, दिस इज माय फेवरेट पोएम आल्सो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा. अगर समझ में कहीं गलती है या समझ में नहीं आया तो यू कैन जस्ट राइट इन अ कमेंट बॉक्स. आप बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं. एंड लिसन, you all people are requested, please like this video, share with your friends and subscribe if you are new on this channel. Thank you very much.